नमस्कार। इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसमें लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप आने वाले हैं और ट्रंप एक्शन में है। इधर जब ट्रंप आए हैं तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश की तरफ हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगले महीने बांग्लादेश जाने वाले हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खिचड़ी पक रही है, लेकिन इसका जवाब भारत ने दिया है। भारत अफगानिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है। दोस्ती तो भारत और अफगानिस्तान की है ही, इसको और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री काबुल पहुंचे हैं, दुबई पहुंचे हैं, और दुबई में उन्होंने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात किया और इसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, जैसे मानवीय सहायता, चाबहार बंदरगाह के जरिए व्यापार बढ़ाना, अफगानिस्तान में हेल्थ की सिचुएशन, और वहां जो जो कैंप है, जो शरणार्थी कैंप है, उनके पुनर्वास। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर भारत की विदेश सचिव से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की बातचीत हुई। तो इसको कैसे देखा जाए, और भारत ने अचानक, ये भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो अचानक अफगानिस्तान कैसे पहुंचे और इसके पीछे और क्या मकसद है, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है सूद साहब, NK सूद साहब, फॉर्मर रॉ ऑफिसर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। देखिए, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर जी, 40 वहां पर सिविलियन मारे गए। पाकिस्तान ने कहा मैं TT पे ऊपर अटैक कर रहा हूं, लेकिन वहां सिविलियन मारे गए। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको कंफर्म किया। तो इंडिया ने 2 दिन के बाद पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया कि आपने कैसे वहां पे अटैक कर दिया एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर, और उन्होंने क्वेश्चन किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के इसके ऊपर हड़कंप मच गया कि इंडिया कैसे तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया ने कहा आप बांग्लादेश जा सकते हो, अपने ISI के लोग वहां भेज सकते हो और हमारे को डिस्टर्ब कर सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश जाकर के इनके ISI के लोग बांग्लादेश जाकर वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, चाणक्य नीति में PM मोदी का तो जवाब ही नहीं है, या S जयशंकर का। ये चाणक्य नीति है, अपने दोस्त के जो अपने दुश्मन का जो दुश्मन है उससे दोस्ती करो। और तालिबान से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जब पहली बार तालिबान पावर में आई थी अफगानिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कुछ एक्शन ऐसे किए थे जिससे इंडिया खुश नहीं था। यानी कि जैसे वहां पे वो थे बुद्धिस्ट जो स्टैचू थे उनको तोड़ना। लेकिन इस टाइम पे जब तालिबान की गवर्नमेंट आई है, वो किसी भी तरीके से ऐसे काम नहीं कर रही। तो कहते हैं हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही। और तालिबान की गवर्नमेंट जब पावर में आई थी तो किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि कोई रिकॉग्नाइज कर नहीं सकता जब तक UN वहां पे सैंक्शन ना दे। तो जब वहां पे दिक्कत आ गई, खाने पीने की चीजों की दिक्कत थी, तो इंडिया ने 40,000 टन का इनको वीट भेजी थी पाकिस्तान के रास्ते, क्योंकि इंडिया उनको एड भेज रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने वहां से वीट को जाने से परमिशन नहीं दी, क्योंकि अगर वीट अफगानिस्तान जाती पाकिस्तान के रास्ते तो उसमें खर्चा भी कम लगता, हमारी जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं लगता, और वहां पे लोगों को जल्दी से जल्दी वीट मिल जाती, भूखे नहीं मरते। तो पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया। उसमें इंडिया सोचा कि हम ईरान के रास्ते से भेज देंगे, भाई एयर भेज देंगे या शिप भेज देंगे। तो अल्टीमेटली जब पाकिस्तान पे प्रेशर डाला तो पाकिस्तान ने अलाउ किया, कहा। लेकिन 1948 से पाकिस्तान ने जो हमारी ट्रेड है अफगानिस्तान के अंदर लैंड रूट से डिनाई कर रखी है। उन्होंने कहा भाई आप अपना जो सामान है बॉर्डर पे उतार दो, उस बॉर्डर को हमारे ट्रक्स पे लोड किया जाएगा और उसके बाद अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। इंडिया ने कहा साथ में इसके ऊपर हम आपसे ट्रांसपोर्ट के चार्जेस देंगे, टैक्स भी लेंगे। तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठा दी। इंडिया ने कहा हम तो इससे अच्छा तुम्हारे सामान जो भेजना है ईरान के रास्ते भेज देंगे। अल्टीमेटली सामान पाकिस्तान से के रास्ते गया और अफगानी ट्रक्स में गया, लेकिन उसके ऊपर काफी सामान तो पाकिस्तान ने गायब कर दिया, क्योंकि तो बेसिकली ट्रेडिशनली चोर आदमी है। लेकिन अफगानिस्तान इंडिया से खुश हुआ, क्योंकि इंडिया अकेली कंट्री थी जिसने अफगानिस्तान को हेल्प की। उनको कुछ मेडिसिन चाहिए थी, वो इंडिया ने दी। उनको बाकी सामान चाहिए था, वो इंडिया ने दिया। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर शोर मचा हुआ कि इंडिया क्यों अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है, क्यों उसको असिस्ट कर रहा है, क्यों उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जबकि वो उनके कंट्री के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इंडिया ने कहा भाई तुम बांग्लादेश में क्या कर रहे हो? जब तुम हमारे बांग्लादेश में आ सकते हो तो हम तुम्हें कैसे छोड़ दें, कैसे माफ कर दें? इसके बाद 2 दिन के बाद, मतलब आज दिसंबर 8 को इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की एक मीटिंग हुई अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, हुई दुबई के अंदर, और वहां पे बहुत सी बातें डिस्कस की गई। अफगानिस्तान ने इंडिया को थैंक यू बोला, जो इंडिया ने उनकी सपोर्ट की है। साथ में कहा कि हम आपस में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं।
ताकि जो आपके जो ट्रेड की डेलीगेशन तो हमारी कंट्री की मिशन के अंदर तो काम कर रही है, एक ट्रेड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इंडियन एम्बेसी जो बैठी है अफगानिस्तान में वहां पे डिप्यूटेड है, तो कहा भाई आप हमें हेल्प कीजिए और चाबार पोर्ट का रास्ता खोलिए। तो इंडिया रेडी हो गया। इससे पहले जब यहाँ पे अब्दुल घानी की गवर्नमेंट थी, जो पहले इनके प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया वहां पे बहुत से काम कर रहा था, जैसे फ्रेंडशिप डैम बनाना जो ईरान के बॉर्डर के पास लगता है, जैसे इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाना अफगानिस्तान के अंदर, और उसको इनॉग्रेट करने के लिए इवन पीएम मोदी गए थे 25 दिसंबर 2016 के अंदर, और इनॉग्रेट करके वो पाकिस्तान भी रुके थे एक दिन के लिए नवाज शरीफ से मिलने के लिए। तो इंडिया एक डैम बना रहा था, एक वहां पे जो इनकी एक काबुल रिवर है जो अफगानिस्तान से, जो काबुल के पास है, जो अफगानिस्तान से फ्लो करती है पाकिस्तान के अंदर और कई बार इधर उधर आती जाती है, और इंडिया ने वहां पे डैम बनाने की बात की ताकि अफगानिस्तान के लोगों को पानी मिल सके। इंडिया ने वहां पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दी थी 8 डैम्स की काबुल रिवर के ऊपर, और ये डैम बन जाते तो पाकिस्तान का पानी रुक जाता। और अब जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया से कहा कि आप वो डैम का तैयारी करो, क्योंकि उसके ऊपर यूएन की या वर्ल्ड बैंक की सैंक्शन भी मिल चुकी थी बनाने के लिए। तो इंडिया ने एक डेलीगेशन जाने वाली है अफगानिस्तान के अंदर इस डैम का काम करने के लिए, इसको और प्रोग्रेस करने के लिए, जिससे पाकिस्तान के तोते उड़े हुए। देखिए इंडिया ने, और ये भी इंडिया ने कहा कि हम आपको जितनी भी चीजों की जरूरत है सप्लाई करेंगे आर्म्स एमुनिशन को छोड़ करके। तो अफगानिस्तान ने कहा हम आपका शुक्रिया करते हैं जैसे आपने हेल्प की, और कहा हम आपकी सिक्योरिटी के इंटरेस्ट रीजन के उसको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इंडिया का जो मेन कंसर्न रहता है वो है सिक्योरिटी का। जैसे मालदीव के अंदर वो चाइना के हाथ चले गए मीजू, तो इंडिया उनसे नाराज हो गया, और इंडिया ने अल्टीमेटली उनसे कहलवाया कि, और उन्होंने अश्योर भी किया कि मैं चाइनीज वारशिप को या उनके स्पाई शिप्स को अपने पोर्ट्स पे आने नहीं दूंगा। यही बात इंडिया ने श्रीलंका से की थी। तो इंडिया ने अभी तक क्या क्या एड भेजी है बहुत से लोग जानना चाहते होंगे। इंडिया ने अफगानिस्तान को बहुत सी चीजें भेजी हैं। 5000 मैट्रिक टन की वीट भेजी है, 300 टन की मेडिसिन भेजी है, 27 टन के अर्थक्वेक रिलीफ भेजी है, 40,000 लीटर की पेस्टिसाइड भेजी है, 100 मिलियन पोलियो डोजेस भेजी है, 1.5 मिलियन डोजेस भेजी है कोविड-19 की, 11,000 यूनिट्स हाइजीन किट्स फॉर ड्रग एडिक्टेड प्रोग्राम्स, और 500 यूनिट ऑफ विंटर क्लोथिंग भेजे हैं, और 1.2 टन ऑफ स्टेशनरी भेजी है बच्चों के लिए पिछले कुछ सालों के अंदर। तो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन और ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने तो आज तक कोई हेल्प नहीं की इनकी, और पाकिस्तान का जिस तरीके से सिस्टम पे लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पे आ चुका है जी। और नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें सर एक चीज बहुत गौर करने वाली है कि जैसे तालिबान टीटीपी वाले पाकिस्तान में आकर अंदर इनको ठोक रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी के तोते उड़े हैं, कई लोग, कई इनके सोल्जर मारे जा चुके हैं, इनके अफसर मारे जा चुके हैं। तो अब जब ये, आपने सुना होगा पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी बनाया था इस पर, कि जो ताजिकिस्तान पहुंचे थे पाकिस्तान आईएसआई के चीफ, और ताजिकिस्तान को अपने साथ करने के लिए और अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए, तो ऐसे में भारतीय विदेश सचिव का अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात करना और उनको एक तरह से सपोर्ट है। ये अंदर से तो ठीक है भाई हम आपको सहयोग करेंगे, लेकिन ओपनली तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन एक अफगानिस्तान को एक राहत तो मिली होगी कि भारत हमारे साथ इस तरह से तो खड़ा है। बिल्कुल, देखिए और कोई कंट्री नहीं है, फिर कौन सा है अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारे पुराने लिंक थे, 1947 के साथ तक तो हमारा अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता था। हाँ। और अब हम अफगानिस्तान के फिर क्लोज जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम जब पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को ले लेंगे, कुछ महीनों की बात है, तो अफगानिस्तान से फिर हमारा बॉर्डर लगेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खतरा है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक तो कर दी, पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करूंगा तो मेरे को लोग सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट किसी ने नहीं किया बल्कि क्रिटिसाइज किया। साथ में पाकिस्तान को लगा कि मैं स्ट्राइक करूंगा अफगानिस्तान के ऊपर तो मुझे एक क्रेडिट मिलेगा, वार अगेंस्ट टेरर, ये झूठी पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, पाकिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं, और अफगानिस्तान पूरे तरीके से तैयार हो चुका है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एरिया पे कंट्रोल करने के लिए। दूसरी तरफ बीएलए ने पाकिस्तान के सोल्जर को मारना शुरू कर रखा है, बहुत ज्यादा। पिछले दिन 47 पाकिस्तान के सोल्जर बीएलए ने मारे थे, और अब भी वो मार रहे हैं। और देखिए तहरीक इंसाफ पार्टी जो टीटीपी है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठी है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा हम जो पाकिस्तान की आर्मी, हम डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे लोगों के ऊपर,
जो पाकिस्तान की आर्मी के यहाँ पे बिजनेस हाउसेज हैं उन पे अटैक करेंगे। और पहला नाम दिया उन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक सेल, एक रावलपिंडी बेस्ड लॉजिस्टिक फर्म, उस पर अटैक करने की बात की है। साथ है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशलाइज है इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर, आर्मी रन हाउसिंग अथॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर है, जो वहां पे मकान बनाती है, एक कमर्शियल बैंक, और साथ में बहुत सी एंटिटीज जो पाकिस्तान की आर्मी रन करती है उस पर काम अटैक करेंगे। और साथ में पाकिस्तान के लोगों से कहा कि आप जितने भी यहाँ पे सिविलियंस हैं जो यहाँ पे काम करते हैं छोड़ के चले जाओ, 3 महीने के अंदर, 3 महीने का टाइम दिया है, और नहीं तो हम यहाँ पे अटैक करेंगे, कोई मारा जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। तो पाकिस्तान की आर्मी, देखिए पाकिस्तान की आर्मी बिजनेस करती है, और अब इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी के पेट में गोली मारने का डिसीजन किया है, यानी कि जो उनके बिजनेसेस हैं उन पर स्ट्राइक करने की बात की है टीटीपी ने, और पाकिस्तान की आर्मी में हड़कंप बच गया। वो कहते हैं हमसे तो बहुत सारी गलती हो गई अफगानिस्तान पे अटैक करके या तालिबान पे अटैक करके। तो पाकिस्तान के बचने के रास्ते सारे बंद हो रहे हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा। और ये भी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको यूएस की गवर्नमेंट बहुत पैसे देती है, और ये एग्रीमेंट हुआ था जब यूएस के सोल्जर यहां से छोड़ के गए थे। आपने आप एमुनिशन जानबूझ के छोड़ के चले गए थे ताकि तालिबान के पास आर्म्स एमुनिशन रहे, और इनसे गारंटी दी थी कि आप यूएस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और तालिबान ने अपना जो प्रॉमिस था उस पर स्टैंड किए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा था तालिबान से कि अब तुम आ गए हो तो चलिए कश्मीर ले ले। तालिबान ने कहा कि हम किसी दूसरे के झगड़े में पड़ेंगे नहीं, हमें कोई कश्मीर से लेना देना नहीं है, आप हमारी ये ड्यूरेंट लाइन है उसको खत्म करो ताकि हम पूरा कंट्रोल कर ले खैबर पख्तूनख्वा में। तो पाकिस्तान के आपने जैसे कहा तोते उड़े पड़े, बिल्कुल उड़े पड़े हैं। और जो पाकिस्तान के 200 से ज्यादा लोगों के ऊपर इनके आर्मी के लोग थे जिनको इन्होंने नौकरी से निकाल दिया था, वो अब तालिबान की हेल्प कर रहे हैं, टीटीपी की हेल्प कर रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की हेल्प कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आर्मी की बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी। और पाकिस्तान की आर्मी के वैसे भी लोग समझ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की आर्मी कमजोर आर्मी है, स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर जाकर के इंडिया को टारगेट करने के चक्कर में अपने बुरे हाल है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को अटैक करना है। आप सोच सकते हैं कि इनका जो, मैंने तो ये भी सुना था, एक खबर ट्रेंड कर रही थी ट्विटर पर कि पाकिस्तान में जो आपने कहा ना कि आर्मी वहां की बिजनेस करती है, तो जो आर्मी के प्रोडक्ट हैं उसका बाइकआउट शुरू हो चुका है। वहां पर ट्रेंड चल रहा है। जो ये पाकिस्तान जो इमरान खान की पार्टी है, जो इमरान खान क्योंकि जेल में है, उनके समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में आर्मी के जो प्रोडक्ट है, बिस्कुट है, नमकीन है, या जो भी वो बनाते हैं, सरिया, टाइल्स वगैरह, सबका उन्होंने बॉयकॉट शुरू कर दिया है। और दूसरा, उनके अंदर से ही जो ऑफिसर है जिनको निकाला गया, इस आर्मी चीफ ने, आसिम मुनीर ने, जिनको निकाला, जबरन फोर्सफुली रिटायर किया, वो लोग, वो ऑफिसर बीएलए और टीटीपी को ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लगे हुए हैं, और उनको वो बता रहे हैं कि कहां कहां से आप आर्मी पर अटैक कर सकते हैं। ये देखिए, हाँ देखिए, अंदर का जो दुश्मन होता है विभीषण का तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। अगर भगवान राम ने रावण को मारा था तो विभीषण की वजह से मारा था। फिर पाकिस्तान के अंदर 60 सिविलियंस उनको जेल टर्म दे दी गई है आर्मी के कोर्ट के द्वारा 2 से 10 साल की। और इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड ने, स्पेशली जो अमेरिका है और जो आपके यूरोपियन यूनियन है, उसने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया है कि आपके जो मिलिट्री कोर्ट है कैसे सिविलियन को यहाँ पे पनिश कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को सब जगह से क्रिटिसिज्म मिल रहा है, और यूएस पाकिस्तान से नाराज है, और पाकिस्तान को दूसरा डर है कि यहाँ पे ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप का तो वैसे ही एजेंडा एंटी पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म में डील करता है। तो बहुत जल्दी पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला है, और इंडिया ने उस पर पहल कर दी है तालिबान को सपोर्ट करके। अगर इंडिया तालिबान को सपोर्ट करता है, ह्यूमैनिटेरियन एड देता है, या उनसे ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, तो तालिबान के जो आइसोलेशन है खत्म हो जाएगी। और ईरान भी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, आपस में कुछ डिफरेंसेस हो गए इनके, लेकिन ईरान के थ्रू जितना भी हमने सामान भेजना था तालिबान को भेजा है, मेडिसिन या बाकी चीजें, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, और ईरान ने लॉजिस्टिक सप्लाई किए, प्रोवाइड किए इसके लिए। तो इस टाइम पे पाकिस्तान घिर चुका है चारों तरफ से। पाकिस्तान के साथ जितनी भी कंट्रीज हैं, एक तरफ लगता है ईरान जो पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है, तालिबान जिसके साथ पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, और तीसरा है इंडिया जिसपे पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी करता है। और इंडिया इस टाइम पे स्ट्रांगली खड़ा हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए।
और मुझे लगता है बहुत जल्दी पाकिस्तान टूट जाएगा, क्योंकि वहां पे टीटीपी एक्टिव हो चुकी है पाकिस्तान की आर्मी को स्ट्राइक करने के लिए। और दूसरी तरफ बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही है और उनके सोल्जर्स को मार रही है। और पाकिस्तान के अंदर उनके लोगों की सपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी को कोई सपोर्ट पसंद नहीं करता, शहबाज शरीफ को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, लूट लूट के खा गए और पाकिस्तान को भूखे हाल छोड़ दिया। देखिए, आपको सपोर्ट तब करेंगे जब आप अपनी कंट्री का हाल तो अच्छा करिए। इनका ध्यान अपनी कंट्री के हाल अच्छा करने पे नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पैसे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान 40 फाइटर जेट्स खरीद रहा है चाइना से, 5th जनरेशन के। पाकिस्तान चाइना से टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही पाकिस्तान ने चाइना से कहा कि हम गवादर पोर्ट तुम्हें तब दे देंगे जब तुम हमें न्यूक्लियर सबमरीन दोगे, जो उनको, क्योंकि इंडिया ने सबमरीन बनाई है न्यूक्लियर सबमरीन, तो पाकिस्तान को भी चाहिए। जब पाकिस्तान इंडिया से मुकाबला कर करके अपने आप को बर्बाद कर रहा है, और आज चाइना भी पाकिस्तान से नाराज है, क्योंकि गवादर पोर्ट का इन्होंने प्रॉमिस किया था। चाइना ने $66 बिलियन खर्चे थे सीपीसी बनाने में, और उसके अंदर जो उनका मेन पर्पस था वो था गवादर पोर्ट को लेना, उसको भी पाकिस्तान ने देने से मना कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है जी आप हमको आर्म्स एमुनिशन दो, फाइनेंशियल एड दो, तब हम आपको गवादर पोर्ट दे देंगे। और पाकिस्तान को पता है कि अगर उसने चाइना को गवादर पोर्ट दे दिया तो ट्रंप पाकिस्तान की गर्दन नाप देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये बड़ा दिलचस्प है। और देखिए, भारत ने भी एक तरह से तालिबान सरकार का साथ दे दिया है और खुल के वो तालिबान सरकार के समर्थन में है। और उधर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो आपको पता ही है। ऐसे में अब ट्रंप आ रहे हैं, तो ट्रंप किस तरह से इन सब हालात से डील करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल सूद साहब, आपने हमको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।